मुझे रवीना बोलती है अभी भी, चिच्ची तो मुझे पहले मिलता था मैं तेरे शादी करती तो मैंने बोला शिल्पा अगर मैं गोली मारती तो सीधा सीने में मारती, साले के पैर पे नहीं मारती। क्या है ना 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं ना। He's crossed 60, you never know what he does। कोई जरूरत नहीं है गोविंदा का स्टाइल कॉपी करने का। आपने देखा वो एपिसोड? नहीं, मैंने नेटफ्लिक्स नहीं देखा। मेरा कुछ नहीं है कृष्णा के साथ एट ऑल। उसको भी तो खराब लगता हो ना कि मुझे सलमान से कंपेयर करते हैं। अभी गोविंदा जैसा एक्टर तो कोई है नहीं, तो सैबोटेज तो करेंगे सब उसको। तो उसकी 3 पिक्चरें रुका दी थी, उसको प्लेटफॉर्म नहीं देते, ये बात सही है। आप थोड़ी गोविंदा को चुन्नी लाल का रोल दे सकते हो। नहीं किया, उसकी मर्जी, अच्छा हुआ नहीं किया, मैं तो खुद बोल रही हूँ। अगर आप बगैर ग्रुप के हो ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसे कैसे हो गया है। बट गोविंदा इमोशनल आदमी है, वो क्या करेगा, दिमाग से खेलेगा। 2-4 पिक्चरें अच्छे बना ले, वही अच्छा है यार। अरे बाप, मैं तो फैन हो गई हूँ अल्लू अर्जुन का। ऐसा भी नहीं कि 6 पैक है या सुंदर है। मैं बैंड्रा की लड़की थी और ये विराट का लड़का था। ये बोला मुझे अरे तो लड़का है, ये है। बहुत हम लोग का झगड़ा बहुत होता था पहले। मेरे को पसंद ही नहीं था वो, क्योंकि इतना बैकवर्ड था ना एकदम। डेविड और गोविंदा का पैर देख के ना लोग जल गए। डेविड ने गोविंदा को ये बोला कि चीची सुबह सुबह उठकर मतलब योगा एंड ऑल कैसे पॉसिबल, कैसे रूटीन पूरा चेंज कर लें? क्या है ना, मैं रात को सोती हूँ 9:30 बजे। मैं उठती हूँ 4 बजे, 3:30 4, क्योंकि मुझे 1 घंटा मेडिटेशन करने को अच्छा लगता है। फिर मैं 5 बजे अपना वॉक करने जाती हूँ, 1 घंटा ब्रिस्क वॉक करती हूँ, ऊपर आती हूँ, योगा करती हूँ। तो मेरा दिन स्टार्ट ही ऐसे होता है। ओके। और घर में सब बाकी? टीना उठती है, बट यश का नहीं है, सर भी नहीं सुबह दे, वो लोग थोड़ा लेट सोते हैं ना। तो बट मेरा बहुत रूटीन लाइफ है। सब मुझे घर में बोलते हैं लेडी अक्षय कुमार है ये। सुबह खत्म कर लेना चाहिए ना, अपना व्यायाम खत्म कर लो, पूजा पाठ सब सुबह खत्म कर लो, फिर बाद में आराम से आपको पूरा दिन मिलता है ना अपने लिए। और इसलिए लेट नाइट पार्टीज में भी नहीं जाते? मैं पार्टीज में कहीं जाती नहीं हूँ। अगर मैं पार्टी भी करती हूँ ना, मैं अपने घर पे मेरे बच्चों के साथ, मेरी मम्मी है, मेरी मासी है। बट मैं कहीं बाहर आप मुझे कहीं नहीं देखोगे। जो करना है मस्ती घर पे करती हूँ। और जिस दिन पार्टी करना होता है, मतलब साल में 1-2 बार, तब मैं एक अच्छे सा ब्लैक कॉफ़ी पी के तो आँख जागना पड़ता है ना मुझे, इसीलिए। नहीं तो सब बोलते हैं क्या बोरिंग लाइफ है, 9:30 बजता नहीं कि सो जाती है, जल्दी उठती नहीं है, लाइक शी डजंट पार्टी एंड ऑल। मेरे को क्या है कि रूटीन लाइफ बहुत अच्छा लगता है। मेरे को पूजा पाठ करो, योगा करो, वॉक करो। आप सुबह मेरे घर के बाहर देखोगे 5 बजे मैं आपको मिलूंगी वॉक करते हुए। पूरा बिल्डिंग सो रहा होता है। तो अगर कोई क्लोज वन आपको बुला रहा है तो ही आप अटेंड करेंगे लेट नाइट की, मतलब कि नहीं मना कर देते हैं? मैं सच्ची बोलूँ, मैं सबको पता है ना मेरा रूटीन लाइफ कैसा है। मुझे नहीं अच्छा लगता है पार्टी वार्टी करने के लिए ज़्यादा। मुझे पूजा पाठ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप मेरे इंस्टाग्राम में भी देखोगे, मुझे आप सिर्फ मंदिर में ही पाओगे। आप मुझे पब में, डिस्को में, ये सब जगह कर लिया ना, बहुत जवानी में सब कर लिया। 50+ हो गए तो फिर उसी हिसाब से अपना लाइफस्टाइल जीना चाहिए। वो बॉलीवुड वाइब्स की जो एक इमेज है ऑडियंस के, वो टूट रही है पूरी आपके। देखो अपना अपना शौक है वो। सब लोगों को आप फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं हम कर रहे तो आप भी करो। क्यों? अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपनी अपनी लाइकिंग है। मुझे अच्छा लगता है मैं अपना सुबह 4 बजे स्टार्ट करूँ, क्योंकि देखिए घर में एक तो कोई नहीं रहता, जागता है ना, तो आप ध्यान अच्छे से लगा सकते हो। एक आवाज़ नहीं है आप, और क्या कि बोलते हैं ना सुबह उठो तो भगवान से आप सीधा कनेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए आई बिलीव कि मेरा ऐसा लाइफ है। बाकी जिसको जो करना है यार। ये मेरा एक सवाल आपसे ये था कि गोविंदा सर, डांटिएगा मत मुझे, गोविंदा सर आपके खूबसूरती पे फैन आपके हुए थे या आपकी स्माइल पे, हंसी पे? मेरे ख्याल से हंसी पे। मैं 15 साल की थी जब मैं गोविंदा को मिली थी। तो तब तो मैं छोटी थी, मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में थी, और वो भी लास्ट ईयर बीकॉम कर रहा था। हाँ, राइट। तो तब वो एज इतना अजीब होता है। उस टाइम मैं एकदम डार्क ब्राउन भी थी, इतना गोरी भी नहीं थी मैं। मतलब मेरा नेचर उनको बहुत अच्छा लगा था। स्माइल तो उनको स्माइल, और मेरा उनको ये दांत में जो ये डबल टीथ है ना, वो उनको बहुत पसंद आया था। अच्छा। हाँ, और मैं जो दिल खोल के हंसती हूँ ना, दिल में चोर नहीं है ना, इसीलिए। पहली मुलाकात और कहाँ पर हुई? मेरे जिया जी के घर पे। मेरी सिस्टर का शादी हुआ था उनके मामा के साथ।
तो वहीं पे मुलाकात हुआ पहली बार। क्या वो बात है, स्ट्रगल करने आए थे ना तो उधर, वो हीरो बनना था उनको, बट वो स्ट्रगलिंग 3 साल स्ट्रगल किए, मेरी सिस्टर के यहाँ रुके थे वो, वहीं पे रहते थे। तो मेरा जाना आना वहीं पे होते रहता था, वहीं पे मैं मिली उनको। बड़ा मुझे पसंद नहीं था वो, क्योंकि मैं बांद्रा की लड़की थी और ये विरार का लड़का था। तो मैंने बोला ये क्या विरार है कहाँ, ये मुझे पता भी नहीं था कि कौन सा जगह है ये, कौन सा जंगल है ये। तो फिर मैंने बोला कि कहाँ से जिया जी उठा के लेके आया इस मानव को। वैसे मैं भी विरार से हूँ। अरे बेटा विरार में बोला, ये नहीं बोला कि खराब है, अब विरार से तो निकल गया ना एक गोविंदा और निकल गया ना एक हर्ष। राइट। तो कैसे थे सर तब और अब में, क्या फर्क देखते हैं आप? तब तो उम्र भी कम था ना, ये उनका उम्र भी 21 22 था। 24 में तो शादी भी हो गई हमारी, 3 साल अफेयर चला। फिर हमारी चोरी पकड़ी गई, लेटर लिखते थे एक दूसरे, उस टाइम तो मोबाइल वोबाइल होता नहीं था। तो लेटर पकड़ लिया जिया जी ने, मेरी मदर इन लॉ को बोल दिया। फिर शादी किया हम दोनों ने, 1 साल शादी भी डिक्लेयर नहीं किया कि उस ज़माने में कि हीरो को अगर शादी हो गया तो फैन फॉलोइंग कम हो जाता है, यही सब सुनते थे। फिर टीना जब पैदा हुई तब डिक्लेयर किया कि शादी हो गया है बोल के। मुझे लगता है फैन फॉलोइंग उसके बाद बढ़ गई ज़्यादा। अब वो मेरा पैर अच्छा था ना इसीलिए। ऐसे कोई मनूस लड़की आती तो और खत्म ही हो जाता। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके बाद तो और सर ग्रोथ बढ़ गया। हाँ, उनकी मम्मी ने मुझे पसंद किया था और मैं आज भी बोलती हूँ, मैंने हमेशा यही बोला है कि आज मेरा गोविंदा से शादी हुआ है बिकॉज मेरी मदर इन लॉ के वजह से। उनको मुझे वो हमारा कभी झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ, जैसे सास और बहू का होता है ना, हमने कभी नहीं एक दूसरे का झगड़ा किया, क्योंकि हम दोनों का राशि एक है। अच्छा। उनका बर्थडे 7 जून को था और मेरा 15 जून। ओह, तो हमारा बहुत जमता था एक दूसरे मैच का। हो गई आपकी या। वाइब। नाइस नाइस। हाँ, तो किस तरह से था आपका बचपन में, मतलब आप दिलीप कुमार वो सबके घर जाया हाँ, करते थे? मैं पाली हिल में रहती थी, दिलीप अंकल का बंगला था नीचे और मेरे बगल में बिल्डिंग था मेरा समीर अपार्टमेंट्स। तो मेरा सुबह पहले शुरू होता था उनके गोद में, क्योंकि मैं वहीं पे नाश्ता, मेरा वो इमरती दूध ये सब मैं उनके, क्योंकि डैडी डिस्ट्रीब्यूटर थे ना, तो फिर वहीं पे आना जाना, संजीव कुमार अंकल, विनोद मेहरा अंकल, दिलीप अंकल। तो मेरा बचपन पाली हिल में ही शुरू हुआ। तभी मुझे सब बोलते हैं मैं बांद्रा गर्ल, यू नो। तो माहौल मेरा फिल्मी था बचपन से। सैंड्रा फ्रॉम बांद्रा वाला। अब सैंड्रा तो नहीं हूँ भाई, सुनीता हूँ, सुनीता फ्रॉम बांद्रा। हाँ, बट एक इमेज तो है विरार का लड़का और बांद्रा की लड़की, ये मेल होना। बट मैंने सैंड्रा, आप बोल रहे हो, मैंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई किया है, मैंने बैप्टिज्म लिया है, मैं हर सैटरडे चर्च जाती हूँ, मैं बहुत मानती हूँ वेलेंकिनी माता को। बट मैंने बैप्टिज्म लिया है तो मैं बहुत क्लोज हूँ। आपने बताया था कि आप जब पहली बार मदर इन लॉ को मिलने गए थे तो साड़ी पहनना पड़ा था आपको। हाँ, मुझे बहुत डिफिकल्ट हुआ था तभी, क्योंकि मैं थी भी कितनी छोटी, मैं 16 साल की थी तभी, और साड़ी पहनने को भी नहीं आता था। किससे हेल्प ली थी? मैंने नहीं, खुद ही मम्मी को देख रही थी ना पहना हुआ। तो टेढ़ा मेढ़ा, प्यार में देखो क्या क्या करना पड़ता है। अंधा प्यार था मेरा तब, अंधा तब। हाँ, अब नहीं। तब तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पहन के मैं चली गई मदर इन लॉ को मिलने के लिए, बट उन्होंने बहुत मुझे प्यार दिया। अच्छा, मेरा तो सर ने कहा था कि साड़ी पहन लेना? साड़ी ही पहनना बोला था उन्होंने। अच्छा। क्योंकि उनको नफरत था, क्योंकि मैं सिर्फ शॉर्ट्स पहनती थी और शॉर्ट स्कर्ट्स पहनती थी। मेरा बाल भी बॉयकट था जब मैं मिली थी गोविंदा को। तो ये बोला मुझे, अरे तो लड़का है, ये है, बहुत हम लोग का झगड़ा बहुत होता था पहले। अच्छा। मेरे को पसंद ही नहीं था वो, क्योंकि इतना बैकवर्ड था ना एकदम। तो ये बाद में झगड़ा लड़ाई करते 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 कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला यार। पहले हाँ किसने कहा था? मैंने। अच्छा। हाँ, मैंने ही पटाया उसको। कहाँ से वो तो कहाँ बेचारा हाथ लगाने को डरता था। मैंने बोला भी इधर आ यार। अच्छा। मतलब जो फिल्मों में दिखता था गोविंदा जी बिल्कुल वैसे नहीं थे उस टाइम? नहीं, अब पता नहीं हो गया वो तो। अच्छा। आपके रहते? अरे पता नहीं भैया, आपके रहते पीठ पीछे लोग क्या क्या करते मालूम नहीं पड़ता है भाई। आदमी पे विश्वास ना करो कभी, गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं लोग। तो आपके तो लोग होंगे ना साथ में, क्या करने के लिए? अब देखो 37 इयर्स हो गए शादी को, अब क्या ताक झाक करे। पहले की पहले तो कहीं जाता ही नहीं था वो ना, पहले अच्छा था। मैं वही तो बोल रही हूँ, अब पता नहीं क्या है। नहीं, आप सुबह 5 बजे उठ जाती तो पता चल जाता होगा कि सर कहीं नहीं गए हैं। नहीं, वो
मेरा रूटीन एकदम अलग है। लाइक हमारा 2 घर है ऑपोजिट, एक मेरा बंगला भी है और हम फ्लैट में रहते हैं। मेरा मंदिर मेरे बच्चे सब, तो उनको क्या वो मीटिंग के लिए ना उनको लेट हो जाता है। उनको क्या है ना, उनको बात करने का बहुत शौक है कि 10 लोग को बैठाओ बात करो। और हम लोग 3 घर में हैं, बट हम तीनों, मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम बहुत कम बात करते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओवर आप बात करते हो दैट्स अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। कुछ काम का बात हो रहा है तो फिर समझ में आता है, बट फालतू का बात करना मेरे को पसंद नहीं है, ना मेरे बच्चों को पसंद है। और वो ऑपोजिट, गोविंदा ऑपोजिट है, क्योंकि उसको कोई भी फालतू भी आएगा ना, वो बैठ के बोलेगा हाँ बात करो, ये करो, वो करो। तो वो कभी कभी क्या है, ऑफिस में सो जाते हैं, तो उनको पता है कि मैं 4 बजे उठूंगी, 3 बजे उठूंगी, तो उनका भी नींद डिस्टर्ब होता है, क्योंकि वो सोता ही 3, 3:30, 4, पता नहीं करता क्या है वो। मेरा लोग कितना मैंने समझाया, थोड़ा रूटीन में रहो, अपना व्यायाम करो, धूप में तुम एक्सरसाइज करते हो, अच्छा भी नहीं है स्किन के लिए। इसलिए हम चमकते हैं और वो दमकते भी नहीं है। एक्टिंग में क्यों नहीं सोचा आपने, प्लान क्यों नहीं किया? नहीं भैया, मेहनत बहुत है। एक्टिंग है जब बहुत, बट अभी मैं अपना सोच रही हूँ, मैं अपना सोचूं मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूँ, कुछ करूँ। नाउ आई एम ओपन टू वर्क। पहले मैंने क्यों नहीं सोचा कि बच्चे थे, बच्चों को बड़ा करना था, और मुझे अपना 100% मेरे बच्चों को देना था। मैं ऐसी माँ नहीं हूँ कि मैं नौकरों को बोलूँ भैया तुम पाल लो, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मेरे बच्चे मेरे दोनों आँख के तारे हैं। मेरी एक और बेटी भी थी ना, बट वो नहीं बच्ची, उसका लंग्स का वो था। बट मैंने कभी नौकरों को नहीं बोला कि मेरे बच्चों का दूध का बॉटल धो या पैम्पर दो, बट मुझे फुल 100% देना था बच्चों को। फिर आगे जाके उन लोग भी तो अपने बच्चों को देंगे ना। राइट। और शादी के पहले ही साल में आपको बेटी हुई? फर्स्ट, हाँ, टीना पैदा हो गई थी, तो फैमिली हैंडल करने लगे। हाँ, मेरे को मदर-इन-लॉ भी तो थी ना घर पे। देखो हमारे टाइम पे क्या होता था ना 90s में, कि सबकी वाइफ्स, कोई बुटीक खोल रहा है, कोई ज्वेलरी का कर रहा है, फिर क्या वो सब चीज़ में आपको 100% देना पड़ता है। आप बिजनेस में भी अपना ध्यान नहीं लगाओगे तो फिर पता नहीं कौन क्या कर देता है। बट मेरे को वो सब में शौक नहीं था। मैं आई एम वेरी फैमिली वुमन। मेरे को ऐसा होता है कि घर परिवार, बच्चे अपने अपने आंखों के सामने पाल पोस के बड़ा करो। फिर क्या हमारा इंडस्ट्री भी ऐसा है ना कि बच्चे इधर उधर बिगड़ ना जाए, मुझे ये हमेशा लगता था। तो मेरे बच्चे दोनों बहुत अच्छे हैं, संस्कारी है, पूजा पाठी है, सब मंदिर जाते हैं। वो दिखता है। आप एक ऐसी बहू हैं जो अपनी सास की बड़ी तारीफ करती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुएं अपनी सास की ज़्यादा तारीफ नहीं करती। तो क्या खास क्वालिटीज़ हैं आपकी सास में? अरे मेरी सास ने मुझे पूजा पाठ करने को सिखाया। अच्छा। मैंने जो भी सीखा अपनी मम्मी से, अपनी सास से सीखा। और पता नहीं हम लोग का कभी, मैं सच्ची बोलूँ आपको, मैं भी सुनती थी ये सब चीज़ बचपन में कि यार सास बहू का नहीं पटता है, एक घर में नहीं रहते। आजकल के बच्चे तो और भी मेरे ख्याल से नहीं रहते हैं, बट मेरी मदर इन लॉ कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करती थी। जो भी है हाँ हाँ। और मैं को हमेशा बोलती थी मेरी सास की, ये मेरी बहू ना गाई है। मैं कभी ऐसा सोचा भी नहीं कभी झगड़ा करने का, क्योंकि ऐसा कुछ टॉपिक ही नहीं निकलता था, क्योंकि जो वो बोलते थे ना मैं वही करती थी। क्योंकि आप तो बहुत कम एज में आपकी शादी होगी, तो इसीलिए भी सुनती थी। हाँ, मैंने सब किया। मेरे को पता था कि गोविंदा को खाना खाने का बहुत शौक है, तो मैंने, मेरी मम्मी जो भी खाना पकाती थी ना, मैं देख देख के उसको भिंडी, तुअर का दाल, पालक पनीर, मैं सब बनाती थी। मैं शादी भी करके आई, जब मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलेगी ना कि सुनीता आज खाना तुम बनाओ, और हमारे घर में बहुत लोग रहते थे, आप लोगों को पता भी होगा, इनके बहुत भांजे और सब रहते थे, बट मुझे अच्छा लगता था खाना बनाने। मैं अभी भी, यश के लिए कभी बोलता है, टीना बोलती है, अभी भी मैं पकाती हूँ। तो सर का फेवरेट फूड क्या है? यही भिंडी, तुअर का दाल, पालक पनीर। नॉनवेज बहुत कम खाते हैं हम लोग घर पे। सास में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जो हर एक के अंदर, जैसे आपकी सास के अंदर है? क्योंकि आजकल डेली सोप्स में हम बहुत कुछ देखते हैं। नहीं, देखो मैं क्या बोलती हूँ, वक्त बदलता है ना, आपको वक्त के साथ बदलना चाहिए। अभी आप अगर देखिए, अभी मैं अगर नॉनवेज नहीं खा रही हूँ, तो मैं अभी अपनी बहू को थोड़ी बोलूँगी कि तुम भी नहीं खाओ, मेरे हिसाब से चलो। नहीं, उसका भी अपना इच्छा होता होगा ना कि मैं भी अपने घर जाऊं, पति के घर जाऊं, मुझे भी शौक है, मैं ये करूं, मैं वो करूं। कि क्या है कि अभी लाइफ आजकल ऐसा हो गया कि आपको एडजस्ट करके रहना पड़ता है, चाहे वो सास हो चाहे वो बहू हो। लाइफ एडजस्ट करके रहोगे तो फिर सब सुखद ही रहेगा। नहीं तो फिर भैया दूर रखो बच्चों को, और दूरी में ही प्रेम है। मैं अपने बेटे को अभी भी बोलती हूँ, भाई तू अपना पहले घर ले ले, फिर शादी दी कर, क्योंकि मेरा को बुढ़ापा आ रहा है, और तेरी बीवी ने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, तो मेरा तो खोपड़ी खसक जाएगा उधर ही। उनकी क्वालिटीज, कौन सी एक क्वालिटीज जो आपको सबसे अच्छी लगती थी? इसकी मम्मी की
मेरी मम्मी मदर इन लॉ ना, मैं आपको सच्ची बोलूँ, मेरी मदर इन लॉ कभी मेरे को डांटा भी नहीं होगा मुझे। अच्छा। और मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी सिंगर थी, कभी मूड में आती थी तो हारमोनियम लेके मेरी बेटी को भजन सिखाती थी और मैं भी सुनती थी। मुझे उनका ठुमरी बहुत अच्छा लगता था सुनने के लिए। हाँ, रोमांटिक जयमनाइन ना रोमांटिक ठुमरी गाते थे। तो शाम को चाय वाय उनका लगता था, चाय पकौड़े ये सब। और फिर जब उनका मूड होता था तो हम लोग बोलते हैं मम्मी तुम्हारी ठुमरी बताइए, सुनाइए ना। तो ठुमरी सुनाती थी, बहुत मज़े से हम सुनते थे चाय पीते पीते। क्योंकि अक्सर आप बोलती हैं कि गोविंदा एज अ पति बहुत अच्छे हैं लेकिन बेटे और भी बहुत अच्छे हैं, तो ऐसा आप क्यों सोचती हैं? नहीं, बेटा तो वो अच्छा ही है। मैंने गोविंदा को खुद बोला है कि भैया तू अगले जन्म में पति मत बनना मेरे। तो पति, क्योंकि क्या है ना, वो ऐसा है कि वो कभी से हॉलिडे पे जाएगा नहीं। वो मतलब मेरे को ऐसा होता है कि मैं रास्ते पे जाऊं, पानी पूरी खाऊं ना हस्बैंड के साथ, बट वो इतना उसने काम अपने फैमिली के पीछे अपना टाइम निकाल दिया ना कि हम लोग कभी जिंदगी में, मुझे याद नहीं है कि हम कभी कोई पिक्चर देखने भी गए होंगे। मेरा थिंकिंग ऐसा है कि मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए था कि जब हम डिनर पे जाए, पिक्चर देखने जाए, पानी पूरी खा ले रास्ते में खड़े होके। बट अभी वो इतना बड़ा स्टार हो गया था कि क्या उसको रास्ते पे ले जाऊं, तो पानी पूरी भी नहीं खा सकेगा वो। खाने ही नहीं देगी पब्लिक खाने नहीं देगी। मैं तो इतना बेशरम हूं तो फिर भी खा लूंगी 2-4, वो तो खाएगा भी नहीं। गोविंदा सर जब फिल्में चूज़ करते अपने इनिशियल डेज में, तो आपका कंट्रीब्यूशन होता था उनके फिल्म चूजिंग करते वक्त किसी वो तरह? पूछते थे तो कि मैं ये सब्जेक्ट करूं नहीं करूं, सजेशन देते थे हम लोग कि आप ये करो। बट पहले उनके ब्रदर उनका काम देखते थे ना, तो वही ज़्यादा करते थे इंटरव्यू। बिकॉज मैं बहुत छोटी थी तभी, मुझे खुद को इतना सेंस नहीं था कि क्या पिक्चर करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी जब बीच में 4-5 साल पहले मैं इनका काम हैंडल करने लगी थी, तब जाके मैं इनको बोलती थी ये काम करो वो काम करो। पहले वो पूछ के करते भी थे हर काम। अच्छा। अब तो बहुत फ्रीलांस हो गया भाई वो। अब तो मैंने ही बोला मैं तेरा काम नहीं संभाल सकती भैया, तू अपना काम खुद ही संभाल। कोई ऐसा काम जो आपने बोला हो या कोई ऐसी बात जो सर आज तक फॉलो कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं फॉलो कर रहा है वो। मैंने बोला उसको पतला हो जाओ, वो कोई फॉलो नहीं कर रहा है। मेरे को हमेशा यही बोलते हैं, मैं सिल्वेस्टर स्टाइल, मेरा फेवरेट हीरो है सिल्वेस्टर स्टाइलोन। तो मैं बोला यार एक बार तो उसकी तरह 6 पैक बना के दिखा दे। वो तो मेरा सपना ही रह गया और रह ही जाएगा लग रहा है अब तो। एक टाइम पे 75 फिल्में साइन की थी सर ने। हाँ, जब और 4-5 शिफ्ट में काम कर रहे थे। तो कितना कैसा माहौल होता था घर पे, क्योंकि मुश्किल होता होगा टाइम दे पाना। हमको तो देखने भी नहीं मिलता था गोविंदा का शक्ल। वही जो 2-4 घंटा सोने के लिए आता था बस वही है। फिर तब मेरी टीना भी पैदा हो गई थी ना, तो मेरा पूरा ध्यान टीना में, मम्मी थी घर पे मम्मी के साथ, तब मुझे इतना नहीं पता चलता था कि ये घर पे है नहीं है। फिर ज़्यादा आउटडोर ही शूटिंग होता था ना उस टाइम, शिमला जा रहे, इधर जा रहे, कश्मीर जा रहे। तो फिर बच्चे के साथ मेरे को पता नहीं चला इतना वक्त कब निकल गया बोल के। फिर हम लोग भी चले जाते थे ना शूटिंग में। छोटे थे, टीना छोटी थी, स्कूल में शुरू ही की थी जाने को, तो हम भी चले जाते थे। मद्रास जाना, हैदराबाद जाना, इधर। तो वहाँ पे जो पैकअप करने के बाद टाइम मिलता था बस उसी में। सेट पर कुछ यादें हैं क्या, को स्टार्स के साथ कैसे फन होते थे, कैसे? मैंने आउटडोर में शिल्पा के साथ बहुत मस्ती किया, रवीना टंडन के साथ। शूटिंग के बाद हम सब बैठ के खाना वाना खाते थे, मनीषा के साथ। ये तीनों से मेरा बॉन्डिंग अच्छा है। कभी ये लोग कहते थे क्या कि अरे आप आ गई नहीं तो हम शादी करते गोविंदा जी, ऐसा कभी कोई फ्लर्ट वलर्ट? रवीना बोलती है अभी भी, चिच्ची तो मुझे पहले मिलता था मैं तेरे शादी करती। मैं ले जा, पता चलेगा तेरे को। क्योंकि सर ने एक रिसेंट इंटरव्यू में कहा था जब उन्हें गोली लगी थी उसके बाद शिल्पा आई, बोली कि किसने मारी थी वो कहाँ थी? सुनीता कहाँ थी? मैंने गोविंदा ने तो आधा ही बात बोला, तब मैं भी वहीं पे थी। तो मैंने बोला शिल्पा अगर मैं गोली मारती तो सीधा सीने पे मारती, साले के पैर पे नहीं मारती। काम करो तो पूरा करो, मत नहीं तो मत करो। मतलब आपका ये नेचर पहले से ऐसे है? मैं ऐसे ही हूँ। मैं क्या है ना, मेरे को ना मैं नकलीपन मेरे में नहीं है, और मुझे ऐसे लोग पसंद भी नहीं जो झूठ मक्कार। मेरा जो है ना, मैं मुंह पे बोलूंगी। आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं लगे तो जय श्री राम, अनफिल्टर्ड। हाँ, तो फिर देखो भैया, कोई किसी को खिला रहा है नहीं, तो फिर कोई किसी को नहीं पाल रहा है। तो आपको मेरा नेचर अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जाओ भैया यहाँ से।
आपके नेचर से कभी कोई गुस्सा हो जाता होगा? भाड़ में जाए, मुझे कोई परवाही नहीं है, गुस्सा होता है तो मेरे से आके बात ही मत करो फिर। मेरे से सब डरते बहुत है, मुझे पता नहीं क्यों। ये अभी आप आने वाले थे क्या इसी टॉपिक पे? बिल्कुल इसी टॉपिक पे आ रहा था। अभी बाहर कोई पूछ रहा था मुझसे कि आज अभी कौन आने वाला है। मैंने कहा मैम आ रही हैं। मैंने कहा मिल लेना, मुझे तो डर लगता है। मैंने कहा ऐसा क्या है? यार मेरे को, मैं सोचूं मेरा शक्ल खराब है या मेरे आवाज से लोग डरते हैं, पता नहीं क्या है यार। जबकि मैं कल अपनी मम्मी को बता रहा था कि ऐसे ऐसे करके मैम आ रही हैं, तो मम्मी कह रही अरे वो तो कितनी बिंदास है, एकदम हंसती खेलती रहती है। क्योंकि मेरी मामी का नाम ही सुनीता, वो बिल्कुल आपकी तरह ऐसे ही हंसती है, एकदम दबंग। सब सुनीता लोग अच्छे होते हैं, पता है। बहुत अच्छे। जब सर इतनी सारी फिल्में कर रहे थे, बच्चन साहब के साथ थे, डेविड सर के साथ उनकी बहुत सारी फिल्में बैक टू बैक हिट हुई जा रही थी, तो उस समय का बॉन्ड कैसा था डेविड सर के साथ? आप क्योंकि आप एज अ फादर फिगर भी उनको हाँ, मैं डेविड को हमेशा बोलती हूँ, डेविड इज लाइक माई फादर। और मेरा तो बहुत अच्छा बॉन्ड था। बट क्या होता है ना, ये जो हीरो पहले के होते थे ना, इनके ना इर्द गिर्द ना 1000 जो चमचे घूमते हैं ना, इन लोग बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। अच्छा। मैंने पहले भी एक पॉडकास्ट में मेरे बोला था कि मेरा डेविड और गोविंदा का पैर देख के ना लोग जल गए। और इर्द आपके एक आर्टिस्ट के ना इर्द गिर्द सब पॉजिटिव लोग होना चाहिए। आप नेगेटिव लोग को पालोगे और नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगा। आज हम भी अगर नेगेटिव लोग के साथ घूमेंगे ना, तो हम भी उनकी तरह ही सोचने लगेंगे। और डेविड ने कुछ नहीं बोला था। डेविड ने बोला था समय के साथ चिची टाइम बदल गया है। 90s में सोलो हीरो पिक्चर चलता था, आजकल चलेगा? बहुत कम चलता है। लाइक सलमान का हो गया, शाहरुख का हो गया। आज देखिए अमित जी ने भी सेकंड लीड किया। आज हम पिक्चर में 3 हीरो थे, राइट। बड़े में या छोटे में हमें 2 थे। तो आप डेविड ने गोविंदा को ये बोला कि चीची तू भी ऐसा सेकंड लीड, बट इतना खराब सेकंड लीड, बड़े में छोटे में क्या खराब था बताइए आप? दोनों टॉप के हीरो थे ना। राइट। बट उसको ना कान भरते थे कि नहीं यार तू हीरो है, तू ये है, तू वो है। फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है ये सब चीज़ से, क्योंकि मैं ना जो मेरे को अंदर है मैं वही बोल देती हूँ। तो मैं बोला कि तुम ऐसे लोगों का सुनेगा तो तुम्हारा करियर कहाँ से क्या होगा फिर? इट मीन्स कि वो उस वक्त सर के साथ सर्कल जो था वो सही नहीं था। हाँ। और सब भड़काने वाले, अच्छा चीज कोई सिखाएगा नहीं। मैं बोलती हूँ तुम लोग अच्छे चीज सिखाओ ना। जो देखो आजकल का ट्रेंड क्या है, दिस इज 2025 आ रहा है अभी। राइट। मैं आजकल पिक्चरें कैसी बन रही है, आप देख रहे हो पुष्पा। सही बात है। माय गॉड, क्यों सोच नहीं सकता है। मैं फर्स्ट डे दोनों 1 भी 2 भी, मैं कभी थिएटर ज्यादा जाती नहीं हूँ। मैं मेरे बेटे को बोला मेरे को तो देखना है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। व्हाट अ फिल्म, क्या फिल्म बनाई, सही कह रहे हैं। कैसी लगी आपको? क्या अरे बाप, क्या? मैं तो फैन हो गई अल्लू अर्जुन का। Whenever I'll go to Hyderabad, for sure I'll meet him. कितना मेहनत किया है बच्चे ने। ऐसा भी नहीं कि 6 पैक है या सुंदर है। मैं एक बात बोल रही हूँ, बट देखो काम, व्हाट अ वर्क। मैं अपने बेटे को ऐसे ही बोलती हूँ, मैं तू ऐसे ही काम करने का। और 6 पैक निकालने का। निकालेगा वो, मेरा बेटा है। राइट। क्योंकि मैं हम 90s के किड हैं और हमने सर को हीरो नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, बीवी नंबर, ये सारी जो बीवी नंबर 1 तो आप ही हैं। तो ये जो फिल्में थी बैक टू बैक, हमने उनकी सारी फिल्में देखी थी। तो वो जो केमिस्ट्री थी सर की, कॉमिक टाइमिंग, कादर खान, और वो कहीं ना कहीं मिस करते थे। क्योंकि आज भी अगर वो फिल्म आ जाए टीवी पे तो हम हट नहीं पाते टीवी से। तो वो कॉमिक टाइमिंग, अगर ऐसा आर्ट स्टार अगर हमें टीवी पे उतना ना मिले तो फिर मिस करते हैं सब। तो ये बात तो हमने भी बोला है गोविंदा को कि अभी आपको खुद आना चाहिए पिक्चर में, नई सब्जेक्ट, अच्छी सब्जेक्ट, अच्छा डायरेक्टर लेके बनाओ, अच्छा राइटर के साथ बैठो। मैं, मेरी डॉटर, हम लोग रोज बोलते हैं। बट आई थिंक सो अभी इतना साल इन्होंने पिक्चरें नहीं की है ना, तो पता नहीं सोच, अभी उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट तो किया है मेरे ख्याल से 3 पिक्चरों का ना, तो शायद ही इज वर्किंग ऑन इट। होपफुली सब अच्छा हो। तो आप इसमें इस डिसीजन में नहीं थे उनके? मैं जब तक सब्जेक्ट नहीं सुनूंगी, मैं तो देखो भाई मुंह पे बोल देती हूँ कि अगर ये अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। भले तुमको अच्छा लगे या बुरा लगे, तुम मेरा पति है या गोविंदा है बोल के चमचा गिरी तो नहीं करूंगी भाई किसी का भी। हाँ अच्छा, हाँ, तो सीधी बात है, मैं वो वाह प्रोडक्शन नहीं हूँ, मैं सही प्रोडक्शन हूँ। पहले ही आप रिव्यू दे देते हैं। हाँ, झूठ क्यों बोलूं मैं? कौन सा मुझे डायमंड का नेकलेस मिलने वाला है भाई, या करोड़ों रुपए दे देगा मुझे? शायद मिल जाता तो वो भी नहीं चाहिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ये इम्पोर्टेंट है। सर के पॉलिटिक्स में जाने का फैसला मेरा नहीं था।
मुझे मुझे पॉलिटिक्स डोंट फील बैड, किसके लिए मैं बोल नहीं रही हूँ, बट आई एम नॉट दैट पॉलिटिक पीपल। मुझे पसंद नहीं है सब पॉलिटिक्स, और मेरे को नहीं लगता है कोई आर्टिस्ट को पॉलिटिक्स में जाना भी चाहिए। अच्छा। एक आर्टिस्ट को आर्टिस्ट की तरह काम करो, जो आपका काम है वो करो ना भाई। जो पॉलिटिक्स में आपका काम नहीं है तो आप क्यों करते हो? ये भी मैंने बोला था। हाँ तो मुझे बोल रहे क्यों बोला, मैं अरे हाँ जो सही बोल रहा है वो गलत है, जो गलत सिखा रहा है वो तेरे लिए सही है, ये क्या बात हुआ यार? हाँ, क्योंकि उसमें एक खूबियाँ चाहिए ना, वो चीज़ आप वो जानती इसमें होगी। तो होगा नहीं। हाँ ये बहुत ज्यादा ही अच्छा आदमी है ना। हाँ ये अच्छा आदमी का अभी क्या बोलूं मैं यार। लेकिन काफी सारे आर्टिस्ट पॉलिटिक्स में गए हैं, सफल भी हुए हैं। अभी कुछ लोग चुनाव भी जीते हैं, अगर मैं नाम लेना चाहूँ। हाँ बट दिमाग, देखिए पॉलिटिक्स क्या है, दिमाग का खेल है, आपको दिमाग से खेलना पड़ेगा। बट गोविंदा इमोशनल आदमी है, वो क्या करेगा, दिमाग से खेलेगा? 2-4 पिक्चरें अच्छे बना ले, वही अच्छा है यार। हम लोग को कम से कम देखने तो मिले, अच्छी कॉमेडी देखने को तरस गए हम, सही कह रहे हैं आप, है कि नहीं? सही कह रहे हैं। बताओ, मैं बीवी होके बोल रही हूँ, अब ये कम से कम पॉडकास्ट देख के तो बना ले। हम फैन होके कह रहे हैं सर। हाँ, बना ले भाई, बना ले। मैम आप नज़र लगने पर विश्वास करती हैं? हाँ हाँ लगती है नज़र। मैं हाँ, कभी भी मेरा बेटा कहीं चले जाए या हम चले जाए तो नज़र तो लगता है भाई। और मैं तो उपाय भी कर डालती हूँ। अच्छा। जैसे आपने हाथ में पहना है, मैंने हाथ में पहना है। और जिसने लगाया मैं वापस उसी को भेज देती हूँ। ले भैया, रिटर्न गिफ्ट। कौन से उपाय होते हैं, कुछ बताना नहीं, चाहे? वो मैं नहीं बता, हाँ, वो नहीं होते। वो गुप्त है, वो सबको बता दूंगी तो सब यूज कर रहेंगे फिर। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी किसे फॉलो करते हैं आप, और क्या क्या फॉलो करते हैं? नहीं देखो, मेरे को किसी ने बोला था आप पुखराज लगाओ। मेरे को कभी दिमाग मेरा खराब होता है, मैं सब उठा के फेंक भी देती हूँ। मैं देखती हूँ कि जब मेरा कुछ ठीक नहीं हो रहा है या मेरा तबीयत खराब हो रहा है या ये हो रहा है वो हो रहा है, मैं लगाती हूँ सब फैशन के हिसाब से लगाती हूँ। अदरवाइज जिस दिन दिमाग सटकता है सब उतार के फेंक देना, भाड़ में जाए यार, जो होना है यहाँ लिखा है। करेक्ट। वो तो होके रहेगा। आप जो भी स्टोन लगा लो, कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब में मैं ज़्यादा घुसती नहीं हूँ। ये टाइम पे ये होगा, वो टाइम पे वो होगा, ये सब गोविंदा का है, मेरा नहीं है। कभी आपको किसी ने टिप्स दी कि वास्तु के हिसाब से ये फ्लावर उधर रखो? नहीं भैया सी साइड? प्लीज, मेरा जिधर मन करेगा मैं वहीं रखूंगी, और जो मुझे बोलेगा उधर मत रखो, मैं वहीं पे रखूंगी फिर। मैम जब आपके बेटी ने जब डेब्यू किया था जी। उस समय कैसा इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा था? अच्छा ही था रिस्पॉन्स, बट क्या है ना, उसका क्या कर दिया लोगों ने कि सब लोगों ने ऐसा डर रख दिया कि अगर टीना काम करेगी तो गोविंदा आ जाएगा सेट पे और गालियां दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, ही इज अ स्ट्रिक्ट फादर। तो ये सब एक मिथ क्यों लोग क्रिएट करते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। उसने एक पिक्चर की, एल्बम्स की उसने, अभी शी ओपन टू वर्क, अभी भी बोल रही है अच्छा काम मिलेगा। जब तक इंसान को अच्छा काम, अच्छा रोल नहीं मिलेगा, क्यों काम करेंगे? उसको स्ट्रगल तो करना है नहीं। राइट। सही है। कौन सा उसको घर चलाना है या कौन सा उसको भाड़ा भरना है या क्या करना है। अभी भी उसने बोली है, बीच में फिर उसका आया था ना कि उसने इंडस्ट्री को बाय बाय कर दिया है। बट क्यों बोलते हैं लोग, मुझे समझ में, जो बच्चा इंडस्ट्री में पैदा हुआ है वो बच्चा क्यों छोड़ेगा इंडस्ट्री? अगर आप उसके लिए अच्छा काम आता है तो क्यों नहीं करेगी? कहाँ से ये न्यूज़ है सब सारी? मुझे लगा कोई मीडिया ने लिख दिया कि गोविंदा की बेटी ने, अभी जिसने कुछ ब्रॉडकास्ट की थी ना उसी में कुछ आ गया था। तो मैंने बोला क्यों इंडस्ट्री छोड़ेगी? जो बच्चे इंडस्ट्री में पैदा हुए, आप लोग मौका तो दो काम करने का। नेपोटिज्म बंद करो ना भाई। दूसरे लोगों को भी तो काम करने का मौका दो। आप एक ही ग्रुप में, सबको वही ग्रुप में काम होता है, वही ग्रुप में काम होता है। बाहर भी तो देखो, लोग और भी बैठे हैं। अभी भी उसको शी इज ओपन टू वर्क, काम मिलेगा वो करेगी। शी, उसको बहुत शौक भी है काम करने का। ओके। क्या ऐसा भी होता है कि तुलना सीधे पिता से हो जाती है, गोविंदा से हो जाती है? नहीं, मैं ये सब चीज़ मैंने अपने बेटे को भी सिखाया। अभी मेरा बेटा नेक्स्ट पिक्चर कर रहा है, इज गेटिंग लॉन्च्ड। मैं बोला भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तू गोविंदा की कॉपी नहीं करना, तू अपना बना, जो बनना है तू अपना, एक्टिंग अपना, डांस अपना, सब चीज़। आई डोंट वांट पीपल टू कंपेयर यू विद गोविंदा। तेरा अपना स्टाइल करना है। क्यों, मुझे पता है ये इंडस्ट्री और ये फैंस लोग करेंगे, अरे बाप ने इतना अच्छा कर दिया तो बेटा क्यों नहीं? क्यों भाई? उसका अपना स्टाइल था 90s का, इसका 2025 का स्टाइल है। करेक्ट। काम ही करना है ना, तो फिर अच्छे से काम करो और अपने स्टाइल से काम करो। कोई जरूरत नहीं है गोविंदा का स्टाइल कॉपी करने का। वो गोविंदा एक भगवान ने बनाया, वो गोविंदा बन गया। अब और कोई गोविंदा नहीं आने वाला इस दुनिया में, चाहे दुनिया कॉपी कर ले उसकी। राइट। एक ही पीस है वो।
कॉपी को लेकर कह दिया जाता है कि कभी कभी वरुण धवन कॉपी करते हैं, आपको क्या हाँ लगता बेटा, है? वो बचपन से हमारे साथ गोविंदा के साथ देखा है, शूटिंग में पला बड़ा है, ठीक है ना, पर उसका भी अपना स्टाइल है, बोलते हैं कंपेयर करते हैं, बट क्यों बोलते हैं मेरे को ये समझ में नहीं आता है यार। उसको भी खराब लगता हो ना कि मुझे सलमान से कंपेयर करते सही हैं, है। चिची भैया से कंपेयर करते हैं, वो ये सोचता है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड करते क्यों। उसने जो आदमी बचपन से देख देख के उसके डैड को 17-18 पिक्चरें की है डेविड की, गोविंदा ने, तो बट नेचुरली थोड़ा तो वो आ जाएगा ना, बचपन से चुलबुला बच्चा था वो। सही बात है। मतलब मैंने यश को बोल दिया है, नो कॉपिंग गोविंदा, यू हैव टू बी अ ओरिजिनल एक्टर, जो यश का स्टाइल है ये। सलमान और गोविंदा की जोड़ी मतलब जब भी पर्दे पे आती थी बड़ी अच्छी लगती थी, तो आप चाहती हैं कि दोबारा से ऐसी जोड़ी आए पर्दे पे? हाँ क्यों नहीं, पार्टनर अच्छी गई थी पिक्चर, मैं तो चाहती हूँ कि दोनों साथ में फिर काम करें। अब देखिए पार्टनर 2 का बहुत मैंने भी सुना ही था, पर मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, करेंगे तो अच्छा, ये पब्लिक ने पसंद तो किया था दोनों को। अच्छा, गोविंदा सर के साथ आपको किस हीरोइन की जोड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? रवीना और करिश्मा। और किसके साथ नहीं लगती है? ये मैं नहीं बोलूंगी। तू मेरा झगड़ा करा रहा है क्या हीरोइनों के साथ? एज अ वाइफ आप कितने इनसिक्योर थे? आप कितने सिक्योर थे एज अ वाइफ सर को लेकर? हम्म। मुझे देखो, मैं पहले बहुत सिक्योर थी, अभी नहीं हूँ। समय बढ़ रहा है और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्या है ना, 60 के बाद लोग सटिया भी जाते हैं ना। He's crossed 60, you never know what he does. मैंने यही बोला, भैया 60 हो गया, तू सटियाना मत अभी इस उम्र में। अरे मैम आप हाँ, अक्सर सुना ये कहावत, 60 में भैया सटिया जाते हैं। अच्छा मैम, जब उस दौर में सर की न्यूज़ आती थी, जब ऐसी न्यूज़ आती थी किसी के साथ, तो फिर आप कैसे वो करती थी हैंडल? यार उस टाइम तो मुझे कोई परवाह ही नहीं होता था, लेकिन अब सुनूंगी तो मुझे टेंशन हो जाएगा। नहीं मैं फिर बोल रही हूँ, भरोसा नहीं करने का कभी भी। आदमी ना गिरगिट की तरह रंग बदलता है भाई। आप पूरी दुनिया के जितने भी हस्बैंड हैं उनको चिंता में डाल रही हैं। और ये बात तो सही है, लेकिन मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। वो क्या है ना, बार बार क्या हुआ था कपिल के शो में, मैं हमेशा बोलती थी ना कि यार ये तो कुछ करता ही नहीं है, करता ही नहीं है। मैंने बोला भाई ऐसा कुछ मत कर देना तू लाइफ में कि फिर मुझे पछताना पड़े, कि फिर बोलेगा कि तुमने तो बोला कुछ करता ही नहीं, करता नहीं, इसलिए तो मैंने कर दिया। ऐसा बोलना मत कभी, सोचना भी मत करने के लिए। मैम रिसेंटली अभी सर गए थे शो पे, वहाँ पे कृष्णा के साथ उनकी मुलाकात हुई, काफ़ी वीडियोज़ आए उन्होंने, उस इंसिडेंट पे अगर आप कुछ कहना चाहें तो? नहीं, आई एम हैप्पी, मेरे को कुछ नहीं है किसी से भी। उसका मामा है, भांजे है, मामा भांजे, मैंने कभी नहीं बोला गोविंदा को कि उससे बात मत करो, उसकी फैमिली है उन लोग, मैं क्यों बोलूँ। उसकी बहन का बेटा है, मेरा कुछ नहीं है कृष्णा के साथ एट ऑल। तो ये जो कॉमेडी सर्कस में इतना मजाक बनाया जाता है, वो सब किसका? मतलब बस है तू उसका भांजा है, मतलब मजाक मजाक में है, तो ये कभी आपको? अब वो भांजा है तो फिर उड़ाएंगे ना, मतलब वो एक्टिंग वैसे ही करता है ना गोविंदा की तरह, इसलिए बोलते होंगे, बट ठीक है, अभी सब ओके है ना, दोनों मामा भांजे का, तो आई एम हैप्पी। ओके। आपने देखा हुआ एपिसोड? नहीं, मैंने नेटफ्लिक्स नहीं देखा, मैंने उसके छोटे छोटे क्लिपिंग्स देखे, पसंद जो आया? सर के 2-4 डायलॉग्स आए थे कि कुछ पता नहीं, कुछ बोला था ना कि आप कभी को अफेयर नहीं करते, पकड़े गए, तो सर ने कुछ बोला हम तो नंगे हाथ पकड़े गए। पता नहीं किसने पकड़ा यार, मैंने तो पकड़ा नहीं। तो अभी सर को कौन पकड़ रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी आँख रखना पड़ेगा ये करता क्या है। आप भी इंडस्ट्री में अपने कुछ लोग फैला दो जो न्यूज़ देते रहे। 2-4 लोग पिंक विला से उठा लेती हूँ। फन में बोल गए होंगे सर। पता नहीं यार, देखना पड़ेगा। ओके मैम, यश को आप कितना टैलेंटेड मानते हैं? आप दोनों को देख रहे, फादर गोविंदा सर को भी, हमने अभी यश आएंगे, हमने उनकी एक रील्स देखी थी डांस करते हुए, अमेजिंग, मतलब वो उनका डांसिंग स्किल बहुत नेक्स्ट लेवल लगा हमें। आप देख रहे हैं उन्हें, क्या समझते हैं? देखो यश है ना, यश बहुत मेहनती बच्चा है। उसको किसी ने बोल दिया कि आपको 8 किलो वेट लूज करना है, आप विश्वास नहीं करोगे, उसने 1 हफ्ता खाना ही नहीं खाया। अच्छा। वो किसी चीज़ में घुस जाता है ना तो वो ख़त्म करके ही निकलता है वो, और वो इतना मेहनत करता है। और मैंने यश को हमेशा बोला है, यश
तुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, आई वॉन्ट टू, मैं जैसे मम्मी बोलती थी गोविंदा के लिए, तो मैं भी वही बोलती हूँ कि मैंने बोला यश तुझे ना गोविंदा से बड़ा आदमी बनना है और तुझे मेरा इज्जत रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कहीं भी पूजा पाठ करने जाती हूँ, मैं यश के लिए, टीना के लिए, मैं चाहती हूँ टीना को भी अच्छा अच्छा काम मिले, टीना भी काम करे, यश भी काम करे, इन लोगों को वक्त नहीं मिलना चाहिए घर बैठने के लिए। और यश बहुत अच्छा है, आप लोग सब देखोगे कि इतना मेहनती लड़का है, और उसकी फर्स्ट पिक्चर अगर ब्लॉकबस्टर नहीं हुई तो बोलना आप। टीना और यश जब बैठते हैं तो सर क्या एडवाइस देते हैं उनको? नहीं, सर का एडवाइस कोई नहीं सुनता है, सर का 90s का एडवाइस होता है, एडवाइस मैं देती हूँ 2024 का। पुरानी एडवाइसेस काम नहीं आते आजकल के बच्चों को भैया। हाँ, आजकल ट्रेंड कहाँ से कहाँ चला गया है, उसको हम लोग उसको बोलते कि तू 90 से बाहर आ भाई, तू अभी आ जा 2024 में, पहले का जमाने का बात सब भूल जाओ, है कि नहीं। ट्रेंड जो देखो जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए। आपको पता है मैंने नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, ZEE5 पूरा सब चाट लिया मैंने। मैं बैठ के रोज एक पिक्चर देखती हूँ, तेलुगु, तमिल, हैदराबाद का, चाइनीज, सब दुनिया का देखती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ देखो आजकल क्या क्या काम हो रहा है। तो और मेरे को और यश को बहुत शौक है। ओके, वो मुझे बोलेगा मम्मी आपने ये पिक्चर देखा, मैंने हाँ यश मैं तो देख लिया। बोलता है यार आप तो मेरे से भी एक कदम आगे हो यार। तो आपके क्या प्लान्स है एक्टिंग में आने के, या कोई किस तरह का आपका प्रोजेक्ट का प्लान? मेरे को कोई अगर अच्छा जजिंग का दे देना काम, बैठ के हंसते रहो, अर्चना judging पूरन करते सिंह। मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती। तो आई वुड लव टू डू इट, कोई डांस शो हो या कोई एनी आई एम ओपन टू डू इट। ओके, यस, अब क्या बच्चे बड़े हो गए ना, काम करना चाहिए, मजा आता है काम करने अब फ्री हो आप? ओ यस, फ्री टू वर्क, गिव मी सम वर्क। सुन रहे तो भैया काम दिलवा दो, सीधा टाइम पास ऑफर। हो जाएगा मेरा भी। अर्चना मैडम कहेंगे कि मर गए, मेरी कॉम्पिटिटर आ गई है। मैंने कपिल का शो नहीं बोला है, मैंने कोई भी बोला है, कोई आदमी नया शो भी निकाल सकता है मेरे लिए, नॉट ओनली कपिल शो, है कि नहीं बोल? राइट अंदर होना चाहिए टैलेंट, अंदर। क्या भाई? हो गया? नहीं तुम लोग मेरे साथ बैठे रहोगे तो खत्म ही नहीं होगा तुम लोग का। हम तो यही चाहते हैं। अरे भगवान। तो मैम किस तरह की तैयारी कर रहे हैं यश? अगर क्योंकि लोगों को नहीं पता है आपके थ्रू। यश का अभी आया था ना उसका डेब्यू का, इस पिक्चर कर रहे, पिंक विला ने ही डाला था, उनके प्रोड्यूसर मधु मंटेना का पिक्चर कर रहे हैं। नेक्स्ट मंथ उसकी स्टार्ट हो जाएगी, फरवरी में इसका फर्स्ट शेड्यूल होगा। तो यश कर रहा है, काफ़ी मेहनत कर रहा है। मैंने अभी लंदन गया है यश हॉलीडे के लिए, उसके बाद जैसे मैं एकदम चेंज होके मम्मी आ रहा हूँ, तो मेहनत तो बहुत कर रहा है मेरा बेटा, और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं इसको कब देखूँ बड़े स्क्रीन पे। हर माँ का सपना है। अरे यार मज़ा है। मैं तो सीटी मारने आता नहीं है, लेकिन सीटी मारने को सीख लूँगी तब तक। सर की कौन सी फिल्में देखते थे आप जाकर? मैंने थिएटर में नहीं देखा, उस टाइम ट्रायल्स होते थे ना 90s में, ट्रायल्स में जाते थे तब देखते थे, तभी थिएटर्स में मैं नहीं गई कभी। अच्छा, इतना भी मैं फैन नहीं हूँ गोविंदा की। फैन किसकी है फिर? मैं धर्म जी की, अच्छा, हाँ वो पता है। बस ओनली वन। आई गेस उनकी जब आप प्रेग्नेंट थे तो आप बता रहे थे। हाँ, मैंने एक अमित जी की थी, एक धर्म जी। तो मैंने यश जब मैं एक्सपेक्ट कर रही थी यश को, तो गोविंदा बस बिजी काम कर रहा था वो, तो मैंने बोला भाई इसका शक्ल देख के फायदा नहीं है, ये देखो तो अच्छा सुंदर आदमी का देखो जो धर्म जी है। पर्सनालिटी, हम अमित जी की कितनी अच्छी पर्सनालिटी, मुझे बहुत पसंद थे। तो मेरे बेटे को भगवान ने दोनों चीज़ दे दिया, 6 फीट है यश और सुंदर धर्म जी ऐसा है। तो मैं धर्म जी को भी मैंने बोला शो में, मैंने देखिए आपको देख देख के पैदा किया, एकदम आपके जैसे ही सुंदर है, तो इतना शर्मा गए हो। मतलब गोविंदा जी को सुंदर नहीं होती, पूरी दुनिया की लड़कियां मरती थी उन पे। अब वो पागल होगी तो मैं क्या करूँ? मैं पागल नहीं हूँ। फेंट हो जाया करती थी लड़कियां फेंट हो जाया करती थी। अब वो उनका नसीब, मैं किसी के लिए फ्रेंड नहीं होंगी भैया। मैं सबसे बड़ी फैन हूँ मेरे भगवान की। इंडस्ट्री के आप बोल रहे हो तो मुझे धर्म जी, अमित जी। अच्छा, अखबारों में जब कभी छप जाता होगा कि गोविंदा का इसके साथ अफेयर चल रहा है, तो घर का आके पूछती थी आपके यहाँ कि ये क्या है, क्या चल रहा है? मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता था पहले। अच्छा। मैं बोल तो रही हूँ 60 के बाद डर लग रहा है। पहले ये सब करता भी नहीं था, ये चुपचाप काम इतना करता, तो अफेयर करने का टाइम कब मिलेगा इसको। लेकिन अब डर लगता है, साला खाली बैठा है कुछ कर ना डाले।
आप ले ही आते आज। बोलेगा मेरी बुराई करने के लिए गई है ये। नहीं बाबा, इतना सर के बारे में मुझसे एज अ फैन नहीं सुना जा रहा। बेटा सच्चाई किसी को सुनने में अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है आप उनको सामने बैठा के ही उनकी कॉमेडी कर देती हो, मतलब पूरा छील देती हो रोस्ट। तो एक तो कोई होना चाहिए ना सच बोलने वाला। मैंने बोला देखो मैं वावा प्रोडक्शन नहीं हूँ। यस यस प्रोडक्शन। यस, आपकी एडवाइस को कितना सीरियसली लेते हैं सर? वो सुनता सबका है और करता अपना है। उसको जो मन में आएगा वही करता है। हम भौंकते रह जाएंगे ना, वो सुनेगा नहीं। उसको दिमाग में जो चलेगा वो वही करेगा। तो इसलिए मैं तो एडवाइस देने को बंद ही कर दिया अभी। नाराज होते हैं सर तो आप क्या करती हैं? कुछ नहीं, क्योंकि बेफजूली में नाराज होगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि उसको नाराजगी हटाने के लिए। कोई ऐसा खाना या कोई गाना ऐसा कुछ नहीं? गाना और मैं मेरी आवाज देख रहा है क्या बुलंद आवाज है मेरा। नहीं, उषा उत्तुप की भी आवाज बुलंद है लेकिन अच्छी है। किसकी? उषा उत्तुप मैम की। हाँ, बट शी इज अ स्वीट हार्ट। वो ट्रेंड है। आप भी गाना शुरू कीजिए शायद। बेटा तुझे यहाँ पे अभी तू सो लेट जाएगा इधर। मतलब मैम मैं आपसे ना मैं और जिसके साथ इंटरव्यू करती हूँ ना वो लोग भूल जाते कि पूछना क्या है। क्या है मैम आप बहका देती है। अरे बाप रे बाप। हम्म, अरे याद कर ले, मैं याद दिलाऊं। एक आध दो प्रश्न। गोविंदा जी का सबसे फेवरेट एक्टर कौन है? दिलीप अंकल। दिलीप अंकल। आपके तो धर्म जी हैं। हाँ, तो दिलीप सर की क्या ऐसी कोई खासियत? अरे दिलीप अंकल तो सबने एक्टिंग तो सीखा उनसे ही है ना। शुरू में दिलीप अंकल नहीं तो सब एक्टिंग और ये वो दिलीप अंकल। और इनको किशोर कुमार जी भी बहुत पसंद है। बस कॉमेडी करते थे ना किशोर कुमार जी। तो हम लोग बहुत देखते थे। हाफ टिकट पिक्चर उनका, चलती का नाम गाड़ी, ये वो अभी भी मुझे अच्छा लगता है। मैं यश को भी बोलती हूँ, यश तुम देखो। इफ़ यू यश को क्या है कि मैं चाहती हूँ यश कॉमेडी भी करे, रोमांस भी करे, फाइट्स भी करे, एक्शन पिक्चर करे, क्योंकि यश में है वो ऑल ओवर। क्योंकि ही कैन बी अ नाइस रोमांटिक हीरो ऑल्सो। से सुंदर है देखने में, लंबा चौड़ा है, तो एक्शन भी अच्छा कर सकता है यश। तो मैं यश को बोलती हूँ तू हर पिक्चर देख लिया कर, पहले का भी, कि क्या करते थे पहले के लोग और कैसे करते थे ना। मैं बोलती हूँ गोविंदा का भी पिक्चर देख लिया कर, एक आध दो। लेकिन कौन सी वाली? उसको दीवाना मस्ताना बहुत पसंद है। उसने 100 बार देखी होगी दीवाना मस्ताना। ओह, हीरो नंबर 1 देखी उसने, कुली नंबर 1 देखी। वो पूरा उसको पता भी नहीं है, इसने 170 पिक्चर की है। कोई पिक्चर देखी भी नहीं। जो अच्छी पिक्चर है वो बड़े मियाँ छोटी मियाँ देखी उसने। तब तो 3 साल का था जब हम प्रीमियर में गए थे, मेरे गोदी में था वो 3 साल का। वो सब उसको अच्छी पिक्चरें देखने को अच्छा लगता है, कॉमेडी। बट ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ दीवाना मस्ताना। ओके। क्योंकि उसी टाइम पे मैंने उसको कंसीव किया था। मेरा देख, तू मेरे पेट में उसी टाइम आया था और तुझे वही पिक्चर पसंद है। दिलीप सर ने कभी आपको कहा कि आप भी जाओ एक्टिंग में? मैं बहुत छोटी थी, मैं 7 साल की थी, 7-8 साल की। फिर मैं वहाँ से हम शिफ्ट हो गए, दूसरी जगह चले गए थे। शायरा मैम से भी कभी मुलाकात होती हो आपकी? अंकल थे तो मैं जाती थी जब अंकल का तबीयत ठीक नहीं था। फिर बाद में मेरा टच वो हो गया। अंकल फिर किसी को मिलते नहीं थे ना, इसीलिए। जुहू आ गए थे। जी जी। मैम जब भी फिल्मों को लेकर सर की बात हुई थी तो रिसेंटली 4-5 साल पहले सर ने कहा था कि उनकी फिल्मों को रिलीज़ होने से रोका जा रहा है, ऐसी कुछ पॉलिटिक्स की जा रही है। हाँ, उनकी 2-3 पिक्चरें रिलीज होने से रोक दिया था। पॉलिटिक्स तो देखो भैया, पॉलिटिक्स कहाँ नहीं है, हर फील्ड में पॉलिटिक्स है। अभी गोविंदा जैसा एक्टर तो कोई है नहीं, तो सैबोटेज तो करेंगे सब उसको। तो उसकी 3 पिक्चरें रुका दी थी, उसको प्लेटफॉर्म नहीं देते, ये बात सही है। बट मैं बोलती हूँ कि ऐसा धमासान पिक्चर बनाओ कि लोग सामने से खरीदने के लिए आए। लेकिन क्यों ऐसे लोगों को क्यों इस तरह की जलन होती है इंडस्ट्री में? क्या है यार कौन किससे जलन नहीं करता, ये तो बताओ। कोई किसको चढ़ता हुआ देख सकता है क्या ये इंडस्ट्री में? आप ये बताओ मुझे। सही बात। अगर आपके पास ग्रुपिज्म है ना तो वही सब चढ़ सकते हैं। अगर आप बगैर ग्रुप के हो ना तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं। ये इंडस्ट्री पता नहीं ऐसे कैसे हो गया है। मतलब वक्त बहुत बदल गया है। हाँ, अच्छी बात थोड़ी है ये। अभी देखो आप, फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को काम मिलता है, बोलते हैं नेपोटिज्म करते हैं लोग। बट कहाँ, कितने बच्चे तो है घर पे बैठे, उनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है। आप लोग एक ही ग्रुप में काम करते हो, सबको कम मौका। मैं बोलती हूँ नॉर्मल घर से भी कोई बच्चा आ रहा है तो उसको भी मौका दो यार, वो भी किसी का बच्चा है। राइट। आप अपने ग्रुप में ही करते हो, क्या वो ग्रुप किसी ना किसी खत्म हो जाएगा तो क्या करोगे आप?
अभी एक ही एक्टर को आप कितने बार देखोगे? सही है। सब थक जाते हैं ना देख देख के। नया नया चेहरा है, नए नए बच्चे हैं, उनको मौका दो। अभी देखिए जैसे सोनी टीवी में आता है सब, मैं तो आपको पता है इंडियन आइडल देखती हूँ, डांस का शो देखती हूँ। अच्छा। मैं बाकायदा रोती हूँ मैं जब वो गाने का जो आता है ना शो, इंडियन आइडल का गाने का, मैं रोती हूँ घर बैठ के जब देखती हूँ ना। गरीब बच्चे, भगवान, मैंने बोला देखो गरीब के बच्चों को कितना टैलेंट है, और हम अमीर के बच्चे को दुनिया भर का फैसिलिटी दे दो, साला गाना ही मैम रोती है मतलब आप इमोशनली? मेरे को ऐसा लगता है कि देखो गांव से आया हुआ बच्चा है, बट देखो अपना माँ बाप का नाम करने के लिए नो क्या स्ट्रगल करके लोग आते हैं। एक पंजाबी लड़का आया था, मैंने उसको गिफ्ट भी भिजवाया था, तो गोविंदा गए थे उसके शो में। बाप रे, मैं तो सच्ची में रोती थी मैं उसका गाना गाया देख के। बहुत पुअर लड़का था वो, उसके माँ बाप, उनका घर भी टूटा फूटा था, फिर सोनी टीवी वालों ने बना के दिया उसको। माय गॉड, मेरे को बहुत इमोशनल हो गया ये सब चीज़। सर किसी ग्रुप और उसका हिस्सा नहीं रहे, उसका ही नतीजा है ये आपको लगता है? ऐसा किसी ग्रुप में आना चाहिए था जिस तरह वो की किसी के ग्रुप में नहीं आने वाला भाई। वो इंडिविजुअल आदमी है, वो गाउठी आदमी है, वो अपने ग्रुप बनाता है, अपने ग्रुप में रहता है। वो नहीं जाएगा किसी का गुलामी करने के चक्कर में। वो गोविंदा नहीं है, वो अपने में ही है हीरो नंबर 1। क्योंकि सर ने कहा था कि देवदास में जब उन्हें भंसाली ने फिल्म ऑफर की थी तो वो चुन्नी लाल का कैरेक्टर उनको हाँ, पर वो क्यों करेगा? तब वो बहुत बड़ा एक्टर था, यस, क्यों सेकंड लीड करेगा? वो उसकी मर्जी है। आप थोड़ी गोविंदा को चुन्नी लाल का रोल दे सकते हो। नहीं किया, उसकी मर्जी, अच्छा हुआ नहीं किया, मैं तो खुद बोल रही हूँ। अभी तुम इतना टॉप स्टार को तुम ऐसा रोल दे दोगे तो क्यों एक्सेप्ट करेगा वो? नजरिया चेंज हो गया था इन लोगों ने ऐसा कुछ सोचने लगे थे। बट उनको ऐसा लगा होगा ना कि अभी गोविंदा ज्यादा पिक्चरें नहीं कर रहा है, तो शायद ये रोल कर ले। बट वो थोड़ी करेगा, वो मानेगा थोड़ी। वो क्या होता है ना, देखिए एक 80, 90 और 2000 में गोविंदा वाज अ टॉप एक्टर, वो उसके दिमाग में बैठा हुआ है। तो आप एक टॉप एक्टर को जब आप बोलते हो ना कि आप इसे सेकंड लीड करो, अभी छोटा मोटा रोल, कैसे करेगा? मैं भी उसके जगह होती तो मैं भी नहीं करती। उसने तो बहुत शराफत से वापसी की, मैं तो बाप रे क्या निकल जाता पता नहीं मुंह से। तो क्या आपको लगता है कि नेपोटिज्म की वजह से मतलब फिल्म सब इतनी अच्छी ब्लॉकबस्टर नहीं आ रही, वहीं साउथ की एक से एक बेहतर मूवीज आ रही है? यार साउथ लोग ने तो टेक ओवर कर दिया बॉलीवुड को। राइट, माय गॉड, दिस इज सो डिस्गस्टिंग। मैं तो गोविंदा को भी मैंने बोला ये क्या कर रहे हो? तो एक दिन गोविंदा के मुंह से निकला था ये बात कि दक्षिण वाले ओवरटेक कर लेंगे। मैंने बोला यार इसका सिक्स सेंस तो जाग पड़ा मेरे साथ रह रहे के। और दक्षिण ने सच्ची में टेक ओवर कर लिया भाई। आज जो फिल्में बन भी रही हैं तो साउथ को कॉपी कर रहे सब कॉपी करके बन रही है। हाँ, रीमेक बन रही है। तो आपने सर को कभी नहीं कहा कि साउथ में जाके करो कुछ? देख भैया, सर को ना एक बार बोलती हूँ, 2 बार बोलती हूँ, तीसरी बार बोलने का क्षमता ही नहीं होता मेरा। सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो समझ लो। टचअप कर ले। मैम जब आप कॉलेज टाइम में थी तो आप मैं कॉलेज गई नहीं, तो पूछी मत मुझे आगे का था। अरे देखो बोला ना, मैं 10th में 9th में थी तो शादी हो गया। ओह भगवान, कॉलेज देखना था, साला रह ही गया कॉलेज। अच्छा स्कूल में भी थी और आप इतना हंस के खुलखुला के हंस लेती थी, तो कभी लगता था कि लड़के डर गए हो उधर बैठे बैठे? नहीं, लड़कों मैं दोस्ती लड़कियों से नहीं करती थी, सिर्फ लड़कों से ही करती थी। मुझे लड़कियों से दोस्ती करना पसंद ही नहीं था, क्योंकि जब देखो इसकी चुगली उसकी चुगली, शी इज डूइंग दैट। मैं कॉन्वेंट स्कूल में थी ना, तो ये वो कर रही है, वो ये कर रही है। मेरे को ना ये काना फूसी पसंद नहीं आता यार। मैं सच्ची में मैं बचपन से गोटी खेलती थी, क्रिकेट खेलती थी, फुटबॉल खेलती थी। एक भी मेरे में गुण लड़की का नहीं था। भगवान ने मुझे लड़की बनाया ही क्यों? मैं तो बेकार में लड़का ही बना देता इससे अच्छा। मैम आप बता रही थी कि बिल्डिंग में आप जो अरे मैं 5 बजे वॉक कर रही थी, मैं और मेरी एक फ्रेंड, तो हम लोग ऐसी बिल्डिंग। मैं एक्चुअली वॉक अकेले करती हूँ, क्योंकि मैं अपना गुरु नानक भगवान का या माता रानी का सुनती हूँ। तो अचानक से वो आ गई, अभी सुबह का 5:15 बजा है, तो मैं कान में लगाया हुआ था, तो गॉसिप कर रही। तो मैंने बोला हाँ, तो ऐसा बोला मुझे, हाँ बता। तो ऊपर से किसी ने बोला मुझे, अरे कुछ हुआ है क्या? तो मैंने बोला नहीं हम लोग वॉक कर रहे, इतने जोर से। मैंने मुझे पता ही नहीं कि मैं, अच्छा एको हो रहा होगा ना। तो मेरे को लगा मैं नॉर्मली बात कर रही हूँ। तो बोलते तेरा नॉर्मल भी आवाज 3 माले तक जाता है। अच्छा, मेरे बिल्डिंग में मैं जब हंसूँ ना, रोड साइड है मेरा रूम, तो एक भाभी जी ऊपर रहती है, वीनस वाली। अच्छा, जब वो मैं आउटडोर चले जाती हूँ ना, तो वो बोलते बिल्डिंग में बड़ा शांति है आज।
तो जैसे मैं आ जाऊँ ना तो जोर जोर से हंसने का आवाज, अब सुनीता आ गई लगता है आउटडोर से। मैंने बोला मेरा आवाज ऊपर तक जाता है भाभी जी, आपके आवाज और आपके हंसी से हमको पता चलता है कि आप क्या बॉम्बे बात में हो। तो पड़ोसी आकर कभी टोकते हैं कि सुनीता जी प्लीज थोड़ा तो सा। हिम्मत किसी का नहीं है भाई, हंसने पे रोक टोक डालेंगे अभी। मैम सर के साथ जब इंसिडेंट हुआ था देश भर में उनके लिए पूजा की जा रही थी, लोगों को पता नहीं था इनिशियल डे कि किस तरह से कितना है, तो उस समय ऐसा था कि जिस तरह से प्यार मिला उस समय फैमिली का रिएक्शन कैसा था? मैं बॉम्बे में नहीं थी, यश बैंकॉक में था। मैं सुबह मैं गई थी खाटू श्याम दर्शन करने गई थी। मैं कलकत्ता गई थी पहले, फिर मैंने सर को बताया भी नहीं था गोविंदा को कि मैं जा रही हूँ खाटू श्याम, बट मेरे दिल में आया तो मैं चली गई थी। तो मैं दर्शन करके जिस दिन गोली इसको लगी, मैं उस दिन मैं सुबह उठ के मैं मेडिटेशन में बैठी थी, तो ये कलकत्ता जाने वाला था दुर्गा पूजा के लिए। तो अचानक से मेरे ड्राइवर का फ़ोन आया और मैं फ़ोन उठाती ही नहीं हूँ कभी जब मेडिटेशन में बैठती हूँ, तो उसने 2 बार कॉल किया। तो शायद इसको गोली लगी तो इसने बोला कि सुनीता को फ़ोन लगाओ। तो मैंने पहले पूछा कि इसको मारा किसने? तो बोलते नहीं गोली रख रहा था मैं, तो मेरे पता नहीं लग गया, ऐसे बोले। फिर मैंने बोला कि ठीक है पैनिक मत हो, शांति से रहो। तो बोले तुम कहाँ हैं? तो मैं खाटू श्याम दर्शन करने आई थी, मैं वापस आ रही हूँ। तो मैंने बोला इसको कैसे अचानक से लग गया? फिर मैंने आके पूछा भी, मैंने बेटा तो तूने खुद ही मारा है क्या? तो मैंने बोला लगा भी तो यहाँ पे जहाँ लगना चाहिए था वहां नहीं लगा। तो बोलते खुश तो बहुत होगी तुम। मैं खुश तब होती जब सीने पे लगता बेटा। उनको ना घर पे क्या है ना, मैं बहुत हंसाती हूँ। मैं ना तू दुनिया को हंसाता है। वो हमेशा बोलते भी है कि मेरी बीवी मुझे बहुत हंसाती है। मैं घर में हंसते खेलते रहती हूँ, मेरे सर्वेंट्स के साथ, मेरे बच्चों के साथ। मैं जो कुछ भी मैं जो मुझे सैड जब रहना है ना, वो मैं सुबह 4 बजे अपना करके ख़त्म कर देती हूँ। अगर मैं टेंशन में भी हूँ, मैं कुछ सोच भी नहीं हूँ, पर 6 बजे के बाद मैं जैसे सुनीता हूँ अभी हूँ ना, वैसे हो जाती हूँ। मैं बच्चों को नहीं दिखाती कि मुझे कोई दुख है या क्या है, वो अपना सुबह भगवान के साथ कर लेने का। सारी बातचीत सुबह हो जाती है, सुबह खत्म करते हैं। वो उनसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है, और एक मेरी माँ से बढ़ के। ये दोनों मेरे भगवान है। ये जब घटना घटी तो सर के साथ कौन था घर पे? टीना घर पे, ये जा रहे थे ना शो के लिए। तो मेरा एक सर्वेंट था निरंजन, और मेरा ड्राइवर था, और उनका एक बॉडीगार्ड था। तो टीना को मैंने फ़ोन किया। फिर टीना फ्लैट पे सो रही थी और वो बंगले पे थे। तो टीना को मैंने फ़ोन किया, फिर टीना भागी लेके उनको डॉक्टर के पास। फिर जब मैं कंटिन्यूसली फ़ोन पे थी तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं अभी बुलेट निकाल दिया है, ये है वो है। मैंने चलो ठीक है। तो अब सर एकदम ठीक है? अब तो नाच रहा है नेटफ्लिक्स में। नाच रहा है ना। मेरे को तो लगा लंगड़ा रहा होगा, लंगड़ा ठीक हो गया। मैम अगर आप जवाब देना चाहें तो बिग बॉस में कई बार आपको ऑफ़र किया जिससे आप नाराज़ भी हुए कि इन लोग मुझे क्यों बार बार ऑफ़र करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि उस पर क्या अगर कुछ कहना चाहें? नहीं मुझे एक बात बताओ, आप लोग बिग बॉस में क्यों बोलते हो जाने के लिए? मेरे को शौक नहीं है भाई जाके बाथरूम साफ करने का, ना मुझे कोई पैसे का भूख है। मैं जिंदगी में ना पैसे के पीछे नहीं भागी, मुझे प्यार चाहिए। और बिग बॉस में प्यार नहीं मिलेगा, लड़ाई मिलेगा, गालियां मिलेगी, और पता नहीं कोई मुझे तो देगा नहीं, मेरे मुंह से ना निकल जाए। और टीआरपी तो उनका बढ़ जाएगा ना। हमको क्या मिलेगा? नहीं मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। मेरी डॉटर को भी पूछा था वो लोग ने, बट नहीं भैया। आपको एक कॉमेडी शो चाहिए? मेरे को जजिंग का शो कोई बना रहा है तो प्लीज कांटेक्ट मी। सुनीता मैम फ्री है। हाँ, एकदम काम के लिए, फोकट में नहीं है लेकिन। तो जैसे इधर बुलाया ना फोकट में, ऐसे नहीं।